हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर, है ना। ये आप अगर देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एनईपी जो आपका आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ये मेजर के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है और माइनर के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। और साथ ही साथ ये कंपटीशन में तो आता ही है, जिसमें आप पढ़ेंगे वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड। तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पर तीन वेक्टर्स मान लेते हैं, हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लिखेंगे किस तरह से, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। इसी को एक और फॉर्म में लिखते हैं ए बी सी। ये दोनों ही एक ही फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ये यूज किया गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जो लिखा है दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एल एम एन। इसी तरह से यहाँ पर भी ये यूज किया गया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर एल वेक्टर दिया गया है, L1 ए वेक्टर प्लस L2 बी वेक्टर प्लस L3 सी वेक्टर। इसी तरह से M वेक्टर को भी डिफाइन किया गया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ में M1 M2 M3 एंड N को भी डिफाइन कर दिया गया है। और ABC यहाँ पर नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए हैं। ABC क्या दिए हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। क्यों दिए हैं, क्योंकि अगर प्लेनर वेक्टर्स होते, ये कोप्लेनर वेक्टर्स होते, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, जिसमें कि कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये तो हमें प्रूफ ही करना है यहाँ पर कि ये वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ पर हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या लिए हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन पर नहीं है ये तीनों। फिर हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर। ये मैंने बताया दिस रिप्रेजेंट्स दिस। इसका मतलब ये क्या है, एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एल एम एन। यहाँ पर आप एल एम एन तीनों वैल्यूज रख दीजिए और सॉल्व कर लेंगे। तो एल की वैल्यू रखेंगे L1 A, L2 B, L3 C डॉट M1 A, M2 B, M3 C। इसका क्रॉस लेना है N1 A, N2 B, N3 C। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ डॉट लेंगे इसका। तो पहले मैं क्रॉस कर लेती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है वही यूज कर रही हूँ, कंपोनेंट वाइज। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को इससे, इसको इससे, फिर इसकी बारी आएगी तो ये तीनों के साथ अलग अलग, फिर ये तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले हम इसका करेंगे, तो M1 N1 और A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इस तरह से आएगा। फिर M1 N2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, M1 N3 A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ये M1 की टर्न होगी। अब M2 को मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट वाइज, M2 N1 B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, M2 N2 B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, M2 N3 B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। फिर M3 N1 A वेक्टर, सॉरी, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, M3 N2 C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, M3 N3 C वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। इस तरह से कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसके बाद आप प्रॉपर्टीज जो आपको पता है उनका यूज कर लेंगे, जो कि ये है A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होता है।
अगर वेक्टर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट में नहीं क्रॉस में जीरो होता है। सो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें और यहाँ पर अप्लाई करेंगे रूल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी। ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ देखिए बी क्रॉस ए है, यहाँ पर मैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख दूंगी। इसी तरह से ए क्रॉस सी जहां पर है और यहाँ पर मैं लिख दूंगी माइनस ऑफ M3N1 ए क्रॉस सी। और एक और है ये, यहाँ पर हम यूज करेंगे माइनस ऑफ M3N2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इससे क्या होगा, ये दो दो के पेयर में बन जाएगा और ऐड कर देंगे जब, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स किसका, इसका M1N2, 2 टाइम्स नहीं मिलेगा, सॉरी कॉमन आएगा इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ बचेगा M2N1 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से कॉमन आएगा। ओके, ए क्रॉस बी कॉमन आएगा। फिर यहाँ पर बी क्रॉस सी ये है, तो यहाँ से भी आप कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा M2N3 माइनस M3N2 और B क्रॉस C कॉमन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में C क्रॉस A देख लीजिए या A क्रॉस C बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना हो। हम C क्रॉस A ले रहे हैं तो यहाँ M3N1 माइनस M1N3 C क्रॉस A हो जाए। ठीक है, पहले ये प्रॉपर्टी यूज करिएगा फिर इसको लिखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसको और इसको, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया कंपोनेंट वाइज। तो हमारा लेफ्ट साइड में ये चल रहा था, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी। तो एक और रूल है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब कि अगर आपके दो वेक्टर सेम हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 0। पैरेलल का केस बनता है तो वो 0 होता है। अभी मैंने बताया था कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो 0 होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसी तरीके से पैरेलल वेक्टर्स हैं तो भी उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसलिए इसका भी 0 होता है। देखिए ए बी, अगर दो कोई भी वेक्टर सेम है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। चाहे ये दोनों सेम हो जाते, ए होता तो भी 0 होता। तो इस केस में ये 0 हो जाएगा। आप कहें तो मैं पूरा लिखूं या तो इसको हटा के लिखूं, ए डॉट ए क्रॉस बी, इसलिए इसको 0 हो जाएगा। फिर ए और बी, इसकी वजह से ये वैल्यू बनेगी जो कि हम लिखेंगे L1 M2N3 माइनस M3N2 और यहाँ आएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये देगा रिजल्ट जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप इसको इससे करेंगे तो अगेन यहाँ पर ए डॉट सी क्रॉस ए की वजह से 2 ए होंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये बी वेक्टर है डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ये अगेन 2 बी हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा इस रूल से। और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 हो जाएगा। ओनली इसके साथ रिजल्ट देगा वो होगा L2 M3N1 माइनस M1N3 और यहाँ आएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इसकी बारी आएगी तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर पाएंगे और रिजल्ट आएगा L3 M1N2 माइनस M2N1 और ये है आपका सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इससे करेंगे तो ये सी वेक्टर की वजह से यहाँ भी सी है तो ये इस तरह का कुछ बनेगा आपका और ये 0 हो जाएगा। सो ये आ गया आपका रिजल्ट और इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए,
ये चीजें इक्वल हैं। मैं आपको बता दूं कि एक प्रॉपर्टी और है कि ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर इसमें मैटर करता है। ऑर्डर सेम है, देखिए ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद फिर सी के बाद ए है, ए के बाद बी है। तो ऑर्डर मैटर करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए के बाद सी आएगा फिर बी, नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एबीसी एबीसी। तो इस केस में ये इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं। अब तो देखिए ये तीनों सेम ही है। ऑर्डर देखिए एबीसी, ये क्या है, ये है, बी सी ए ये है, और सी ए बी ये है। तो तीनों सेम है, इक्वल है। तो ये तीनों में कॉमन आ जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा अंदर इस तरह से, और ये L3 M1 N2 M2 N1, और तीनों के बाहर कॉमन आ जाएगा आपका A B C, इस फॉर्म में लिख देंगे। तो अब ये एक मैट्रिक्स, ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा है। किसका डिटर्मिनेंट, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3, ये डिटर्मिनेंट है। ये तीनों टर्म्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे, L1 अगर आप इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो L1 आता है, और ये कॉलम ये रो हटाएंगे तो M2 N3 माइनस M3 N2 यही आ जाएगा। सेकेंड एंट्री में ये माइनस ऑफ M1 होगा, वेट गलत हो गया यहाँ पर, L1 गलती बस ये हो गई थी कि हमें एक्सपेंड इस कॉलम के अलोंग करना है, ठीक है। L1 L2 L3 की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करना है इस डिटर्मिनेंट का। तो L1 लिखेंगे, तो ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो M2 N3 माइनस M3 N2 आ जाएगा, जो कि ये है। फिर माइनस L2 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस L2, तो अंदर क्या बचेगा, ये रो सॉरी ये कॉलम ये रो हटाएंगे तो M1 N3, लेकिन हमने यहाँ लिखा है क्योंकि जो माइनस साइन बाहर आ रहा था वो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे तो आप ऐसे माइनस साइन को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो वही आ जाएगा M1 N3 माइनस M3 N1। फिर L3 के लिए ये कॉलम सॉरी ये रो ये कॉलम हटाएंगे तो M1 N2 माइनस N1 M2। तो वही चीज है, ये एक तरह से इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ LMN इज इक्वल टू दिस, सो हेंस प्रूव्ड।